हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्जाइमर्स के पेशेंट में डिप्रेशन क्यों देखने को मिलता है और ज़्यादातर कुछ कंडीशंस में जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन रहता है वो आगे चलकर एल्जाइमर का शिकार कैसे बन जाते हैं। जो कंडीशन डिप्रेशन है वो एक अर्ली साइन एंड सिम्टम माना जाता है एल्जाइमर्स का, और जब डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो आगे चलकर एल्जाइमर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। वो लोग वल्नरेबल होते हैं आगे चल के एल्जाइमर्स होने के। और जो कंडीशन तैयार होती है, डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन के पीछे कई सारे कारण हैं। आपका बढ़ता हुआ स्ट्रेस एक कारण है, आपके जो न्यूरोट्रांसमिटर्स है ब्रेन के अंदर वो अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, केमिकल रिलीज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे किसी इंजरी की वजह से, चाहे जीन्स की वजह से, चाहे किसी इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? अगर आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपर मात्रा में सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे से सेक्रीट नहीं हो रहे, जो आगे चलकर एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल के अंदर मैसेजेस लेके जा रहे हैं या हमारे मूड स्टेबलाइजर्स हैं, हमारे मूड को बेटर करने में हेल्प करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? पेशेंट डिप्रेशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, साथ के साथ उसके बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स कोने में जाकर बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल बात करना पसंद नहीं आ रहा होता है, या फिर कुछ लोगों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होना, इरिटेबिलिटी होना, गुस्सा होना, ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कब होने स्टार्ट होते हैं? जब हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स के रिलीज़ में कोई ना कोई दिक्कत आती है, किसी इंजरी की वजह से या जेनेटिक रीज़न की वजह से, तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम एल्जाइमर्स की बात करते हैं, एल्जाइमर्स के अंदर जो इनिशियल मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं, वो डिप्रेशन के कारण भी आ रहे होते हैं। इसीलिए एल्जाइमर और डिप्रेशन को आपस में इंटरलिंक किया जाता है कि जो पेशेंट डिप्रेशन लंबे समय से सफ़र कर रहा है उसको आगे चलकर लाइफ में एल्जाइमर हो सकता है, या फिर एल्जाइमर्स के पेशेंट में इनिशियली जो स्टार्ट होते हैं सिम्टम्स वो डिप्रेशन के फॉर्म में होते हैं। इसलिए इन दोनों बीमारियों को आपस में डिफरेंशिएट करना, डायग्नोज करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है डॉक्टर्स के लिए भी, कि इनिशियल बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई। और जितने भी केयर टेकर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो एल्जाइमर्स के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से उन्हें भी डिप्रेशन होना स्टार्ट होता चला जाता है। इसलिए इस बीमारी से अगर हमें बचना है तो हमें क्या ध्यान रखना है? अपने डाइटरी चेंजेस लाने होते हैं, एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में परफॉर्म करनी होती है, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं उनको आप ऑप्ट कीजिए ताकि आप स्ट्रेस से दूर रहें। डेली रूटीन में हर किसी को स्ट्रेस रहता है, बट उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। वो हम योगा की मदद से, एरोबिक एक्सरसाइजेस की मदद से कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम यही समझाना चाहते थे कि डिप्रेशन और एल्जाइमर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक बीमारी से दूसरी बीमारी भी पैदा हो जाती है, और अर्ली जो साइन डिप्रेशन का आता है उसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आगे चलकर ये बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने इस वीडियो में समझा। क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेप पे ही किसी बीमारी को रोक लेते हैं, आगे चलती हुई कॉम्प्लिकेशन से हम बचते चले जाते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो अर्ली स्टेप पे ही हमें उसे रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपके मूड में कोई भी चेंजेस अचानक से आ रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था जो आपकी नेचर में ऑलरेडी नहीं है पहले से, या आपको लगता है मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या चीज़ें आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, अपना डेली रूटीन वर्क हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको उस कंडीशन में आपको नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है। इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आगे चलकर एक बड़ी बीमारी के अंदर यही इनिशियल चेंजेस जो हमारी ब्रेन के अंदर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहे होते हैं, वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, नेग्लिजेंस नहीं दिखानी है। हमारा मेन मोटिव यही है इस वीडियो को लाने का, ताकि आप अर्ली स्टेप पे ही अपनी बीमारी को रोक लें आगे बढ़ने से, ताकि हमारी जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम बचते चले जाएं। क्योंकि एल्जाइमर्स एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो आगे चलकर स्टेज 5 तक पहुँचते पहुँचते आपको फिजिकली भी चैलेंज कर देता है, प्लस मेंटली भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी पूरा तरह से सफ़र करती है, सिर्फ आप ही सफ़र नहीं करते। क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, डेली रूटीन में उसके साथ डील करना मुश्किल होता चला जाता है, डेली उसको इस कंडीशन में देखना मुश्किल होता चला जाता है।
इसलिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाना ज़रूरी है, प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूरी है, ताकि आपकी बीमारी वहीं पर ही रुक जाए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी टिप्स आपके लिए, ताकि इन बीमारी से आप बच के रहें और आगे की प्रिवेंशन हमेशा चलती रहे और कॉम्प्लिकेशन से हम बचते रहें। जल्दी हम मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।